दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से बिग बैंग से हमारे ब्रह्मांड, सौरमंडल तथा पृथ्वी का निर्माण हुआ और किस तरह से पृथ्वी पर महासागर बने। जिन्होंने वो एपिसोड नहीं देखा वे उसे बाद में देख सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज हम जानेंगे किस तरह से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग एपिसोड आपको आगे मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लगभग 3.8 अरब साल पहले हमारे महासागरों में जीवन की शुरुआत उस दौर में बने केमिकल अमीनो एसिड की वजह से हुई। उस दौरान अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में टकराते रहते थे। जीवन के निर्माण के लिए अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल का प्रॉपर फॉर्मेशन जरूरी है, पर यह स्ट्रक्चर लाखों सालों तक नहीं बन पाया। पर उस समय एक दिन बाई चांस इत्तेफाक से वो कॉम्बिनेशन बन गया जिसमें जिंदगी थी, जिसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस थी। उस कॉम्बिनेशन से सबसे पहले एक सेल वाले सूक्ष्म जीव बने, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स जीव बनने लगे। 2.5 अरब साल पहले कुछ जीवाणु ने सूर्य की किरणों को अपने जीने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ऑक्सीजन रिलीज करने लगे। ये ऑक्सीजन वातावरण में जमा होने लगी। उन दिनों महासागर में लोहे की मात्रा काफी अधिक थी। ये लोहा ऑक्सीजन से रिएक्शन करके समुद्र के तलों में जंग के रूप में जमा होने लगा। जब समुद्र में लोहे की मात्रा कम हुई और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, तब पृथ्वी आज की तरह दिखने लगी। ऊपर नीला आसमान और नीचे नीला महासागर। महासागरों में जटिल जीवन की शुरुआत हो गई और फिर इन जीवाणु ने ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कई नई प्रजातियां महासागरों में पनपने लगी। महासागर में 50 करोड़ साल पहले सबसे पहला एक हड्डी वाला जलचर का निर्माण हुआ, जो जीवन की क्रूर क्रांति में सबसे पहला कदम था। पृथ्वी पर जीवन 4 अरब साल तक सिर्फ पानी में था, जिनमें कई सारे जलीय जीव पेड़ पौधे थे। पर जब पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी तो ओजोन परत भी बन गई, जो पृथ्वी पर जीवन को सूर्य की किरणों से बचाती है। इस वजह से पेड़ पौधे जमीन पर दिखने लगे। लगभग 40 करोड़ साल पहले जलचरों ने जमीन पर अपने कदम रखे और तब जमीन पर जीवन की शुरुआत हुई। 25 करोड़ साल पहले बड़ी मात्रा में लावा पृथ्वी से विस्फोट के रूप में बाहर निकला, जिससे पूरा वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भर गया। इसमें कई प्रजातियां लुप्त हो गईं। इसको पर्मिया एक्सटेंशन भी कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर इस तरह के लगभग 5 बार प्रलय आ चुके हैं। इस तरह के बदलाव से कई प्रजातियों का विनाश हो जाता है और उनकी जगह कई नई प्रजातियों का जन्म होता है। इसके बाद हमारी पृथ्वी पर डायनासोर्स की कई प्रजातियां पनपने लगीं। उन्होंने लगभग 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। डायनासोर के समय सस्तन प्राणियों की कुछ प्रजातियां भी थीं, परंतु इनका इतना विकास नहीं हो पाया। इन्हीं सस्तन प्राणियों से मनुष्य की प्रजाति का निर्माण होने वाला था। 65 करोड़ साल पहले करीब 6 माइल लंबा धूमकेतु पृथ्वी पर आ गिरा, जिससे पूरा आसमान धुएं से भर गया। सूर्य की किरणों को इन धुएं के बादलों से पृथ्वी पर आना मुश्किल हो गया और पृथ्वी का तापमान अर्थ से ज़्यादा बढ़ गया। इस वजह से सभी प्रजातियां जिनका वजन 25 किलो से ज़्यादा था वे लुप्त हो गईं और डायनासोर्स का भी खात्मा हो गया। डायनासोर्स का विनाश सस्तन प्राणियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। सस्तन प्राणियों की प्रजाति में उत्क्रांति होने लगी, जिनकी आंखें और हाथ हमारी तरह थे। 5 करोड़ साल पहले पृथ्वी के सभी खंड एक दूसरे से दूर हो गए और पृथ्वी आज जैसी दिखने लगी। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ग्रैंड कैनियन बना, हिमालय के पर्वत बने और कई छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं भी बनी। जमीन पर पेड़ों के साथ साथ घास भी बनने लगी। पृथ्वी पर काफी मात्रा में घास दिखाई देने लगी, इसलिए पेड़ों की संख्या भी कम हो गई। हमारे पूर्वज यानी बंदर पेड़ों से निकलकर जीवन जीने के लिए नए रास्ते ढूंढने लगे। वे 2 पैरों पर चलने लगे और हाथ का इस्तेमाल करने लगे। कई सारे काम वे हाथों से करने लगे। मनुष्य की उत्क्रांति होने लगी। अग्नि का इस्तेमाल, शिकार करना, समूह में रहना, बोलने के लिए भाषा का इस्तेमाल, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाना, ईंधन का इस्तेमाल, फोन कंप्यूटर का शोध, ऐसे कई शिखर पार करके हम आज अंतरिक्ष तक पहुंच गए। कोई भी प्रजाति विज्ञान में उत्पन्न ऊर्जा का कैसे इस्तेमाल करती है, इसके ऊपर उसका अस्तित्व और जटिलता निर्भर करती है। जैसे कि ऊर्जा का निर्माण नहीं हो सकता, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, उसी तरह मनुष्य विभिन्न तरीकों से ऊर्जा का इस्तेमाल करके उन्नति हासिल की है। बिग बैंग थ्योरी से हमें बिग बैंग से आज तक का सफर समझ में आता है, लेकिन बिग बैंग से पहले क्या था, बिग बैंग क्यों हुआ, ऐसे कई सवालों को मनुष्य को ढूंढना बाकी है। क्या बिग बैंग से पहले कोई ब्रह्मांड था और उसके खत्म होने से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ? शायद मनुष्य भविष्य में इन सवालों का जवाब ढूंढ पाए। आपको क्या लगता है इसके बारे में? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
और आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।